बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद महमूद हसन गिलानी एडवोकेट दास्तां गो की पूरी टीम को मेरी तरफ से खुश आमदीद। मेरे आबा व अजदाद अरब से दीन इस्लाम की तबलीग के सिलसिले में हिंदुस्तान में आए, आगरा में, और आगरा से फिर आगे कश्मीर में, और कश्मीर के बाद फिर जलंधर के नज़दीक एक गांव है चुगावा, तो वहाँ पे मेरे दादा जान एक इमाम मस्जिद थे, एक मस्जिद में, और साथ मदरसा भी था, तो वहाँ पे तालीम और तरबियत इस्लामी मजहबी वो देते थे। तो जब पाकिस्तान बना है 1947 में, उस वक़्त मेरे दादा जान अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान आए और फैसलाबाद में चक नंबर 203 रेबे वहाँ पे रहायश पजीर हुए। तो जो हमारी ज़मीनें थीं वो फिर हमें क्लेम की मिली बॉर्डर एरिया लाहौर के नज़दीक, एक गांव है डिलवा बरकी के नज़दीक, और तहसील कैंडरा लाहौर में। तो मेरे वालिद साहब फिर यहाँ पे ज़मीन पे काश्तकारी करते थे, और यहाँ पे उनकी शादी हुई। लेकिन मेरी पैदाइश जो है वो मेरे नाना के घर लाल के जो कि ज़िला शेखुपुरा में है, वहाँ पे हुई मेरी पैदाइश। क्योंकि मैं पहलोटी का बेटा हूँ अपनी वालिदैन का। तो पुराने ज़माने में जो पहलोटी का जो बच्चा होता था वो औरतें अपने माँ बाप घर में वो जाके तो डिलीवरी होती थी, तो वो रिवाज था, आज भी कुछ इलाकों में ऐसा है। तो उसके बाद फिर मेरी जो बचपन है, लड़कपन, तालीम और तरबियत जो है प्राइमरी तक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डिलवा ज़िला लाहौर में पास किया मैंने, और फिर छठी क्लास में मैं गवर्नमेंट इखवान हाई स्कूल बरकी ज़िला लाहौर में मैं दाखिल हुआ, और मैट्रिक मैंने इम्तियाजी नंबरों से वहाँ से किया। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने कराची यूनिवर्सिटी से की, और LLB और MA उर्दू मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। तो मुझे तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं पेशा वकालत में आए हुए, और बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो मैंने जो मशहूर लोग हैं उनके भी मैंने लड़े। और मेरे ख्याल में हर केस जो है वो एक कहानी होता है, और कहानी जो है, सच्ची कहानी जो है वो अगर किसी को बताई जाए तो उसमें बहुत सारा एक लेसन भी होता है, लोग उससे इंस्पायर भी होते हैं, और वो मज़े से सुनते भी हैं। तो आज एक जो कहानी है वो मेरी भी इसी तरह की है, एक आप कह सकते हैं कि वो मेरी कहानी है एक। और वैसे है कि मैं पढ़ता था, LLB कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो उन दिनों में छुट्टियां हुई हमें गर्मियों की, तो मैं अपने ताया चचा जो कि फैसलाबाद में रहते थे, अपने कज़नों को, ताया चचा को मिलने के लिए मैं चला गया। तो वहाँ पे उन दिनों में एक सर्कस लगी हुई थी, लकी रानी सर्कस, फैसलाबाद में एक मेले पे। तो हम कज़न जो थे मेरे, उन्होंने प्रोग्राम प्लान बनाया कि हम वहाँ पे लकी रानी सर्कस देखते हैं, तो मैं भी साथ गया। तो वहाँ पे जब मैं उधर पहुँचे, और अंदर जब सर्कस स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने से पहले, सर्कस स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे लड़कियाँ कुछ जो हैं वो खूबसूरत लड़कियाँ डांस कर रही थी उसमें। तो उनमें वो 7-8 लड़कियाँ, और उनमें एक लड़की जो कि डांस नहीं कर रही थी, वो बड़ी सिंपल सी वो बस चल फिर रही थी वो। तो लोग जो हैं वो जैसे पैसे ऊपर ऐसे करते हैं, तो वो कोई ना कोई लड़की जो है वो पैसा पकड़ती थी आके। तो मैंने भी वो 10 रुपए थे, तो मैंने ऐसे किए, तो वो एक लड़की आई पैसे पकड़ने के लिए, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, दूसरी लड़की को भेजें, वो वाली है। तो वो गई, तो उसने उसको भेजा। तो जब वो आई मेरे पास, तो मैंने उसको कहा कि आप नहीं डांस कर रही। तो उसने कहा जी मैं डांसर नहीं हूँ ना, मैं यहाँ पे काम करती हूँ। तो मैंने कहा फिर आप यहाँ पे काम नहीं करती तो आप इस स्टेज के अंदर हैं।
तो ये क्या सिलसिला है। तो उसने मुझे कहा कि मेरा भाई जो है वो यहाँ पे इसमें सर्कस में इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम करता है और 2 बहनें मेरी जो हैं वो यहाँ पे काम करती हैं। तो मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, तो लाहौर में लिटिल फ्लावर्स गर्ल्स हाई स्कूल की मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ, लाहौर में समनाबाद में। तो मैंने उसको कहा कि अगर मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ तो अगर मैं आपको आके मिलूँ तो क्या आप मुझे मिलेंगी। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मिलूँगी मैं। तो मैं उसके बाद 15-20 दिन मैं वहाँ पे रहा, छुट्टियाँ जब ख़त्म हो गई तो मैं आ गया अपने लाहौर में, अपने गांव में। तो स्कूल शुरू हो गए थे और मेरे दिल में आया कि मैं उस लड़की को मिलूं जाके, क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी वो। तो मैं वहाँ पे लिटिल फ्लावर गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर में दूर थोड़ा सा खड़ा हो गया गेट के, जब छुट्टी होने वाली थी। तो वहाँ पे जब छुट्टी हुई तो लड़कियाँ काफ़ी गुजर रही थी। उसके बाद वो भी लड़की 4-5 लड़कियों के दरमियान ना वो भी फिर आई। तो जब वो आई तो मैं सामने खड़ा था, तो उसने मुझे फौरी तौर पे पहचान लिया। तो जब उसने पहचान लिया तो वो सीधी मेरे पास आ गई। तो बातचीत उससे हुई, तो थोड़ी देर हम बातचीत हमने की। तो फिर उसने मुझे कहा कि आप फ़लाँ दिन आना। मैंने कहा जी ठीक है। मैं फिर उसके कहने के मुताबिक फिर चला गया। जब मैं चला गया तो मुझे वो कहती कि ऐसे मिलना अच्छा नहीं लगता, तो आप हमारे घर जो है वो आ जाया करें मिलने के लिए। तो मैंने कहा कि आपके घर कोई आपके मर्द या कोई ऐसे वहाँ पे कैसे एक्सेप्ट करेंगे मैं आपके घर में आऊँ, आप लड़की हैं, लड़की ज़ात हैं। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, मेरे घर में सिर्फ मेरी वालदा होती हैं, तो मैंने अपनी वालदा से आपके बारे में बात की है, तो आप आ जाया करें। तो मैं एक दिन उनके घर गया छुट्टी वाले दिन इतवार को। तो उसकी वालदा बड़ी एक बासलीका और बाशऊर खातून थी। तो उसने मुझे वहाँ पे हमने खाना शाना खाया इकट्ठे और बातें शातें हम करते रहे। तो इस तरह मैं 2-3 दफ़ा उनके घर जब गया तो उसकी वालदा जो थी वो उसको पता ये चल गया था कि मतलब कि मैं उसको पसंद करता हूँ और वो लड़की मुझे पसंद करती, उसका नाम ज़रीन था। तो मैंने उसकी वालदा मुझे कहती कि महमूद आप मेरी बेटी से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, आप क्या करते हैं, दोस्त हैं आप, क्या हैं आप, तो मुझे बताएं। तो मैंने उसको कहा जी मैं तो आपकी बेटी से इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो उसने फिर मुझे कहा कि क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं शादी करूँगा। तो उसने कहा चलें ठीक है, तो फिर आप अपने वालिदैन को मेरे घर में भेजें। तो मैंने कहा ठीक है भेजूँगा। तो वो लड़की उस वक़्त 10th क्लास में थी वो। तो मैं उसके बाद चला गया घर अपने। तो 3-4 दिन के बाद मैं अपने घर में मौजूद था अपने गांव में। तो मेरे मामू मेरी वालदा मेरे जो मामू की बेटी उससे शादी करना चाहती थी मेरी। तो मैंने वो मेरे मामू और मेरी जो मम्मी हैं वो मेरी मंगनी करने के लिए हमारे घर में आए हुए थे। मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी हमने तुम्हारे मामू की बेटी से करनी है, तो तुम्हारी मामी और मामू भी आए हुए हैं तो बात करने के लिए, तो आपका क्या ख्याल है। मुझसे राय पूछी ना। तो मैंने कहा कि मैंने अबू जी शादी यहाँ पे नहीं करनी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि किधर शादी करनी है आपने। तो मैंने उनको कहा जी मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे शादी करनी है। तो मेरे वालिद साहब बड़े मजहबी से थे और 5 वक्त के नमाजी और पीर भी थे अपने इलाके के, और तो वो बड़े परहेजगार। तो मुझे कहते हैं कि आपने जो लड़की पसंद की है वो कौन है, उसका क्या, उनके वालिद साहब का क्या ज़रिया मुआश है। तो मैंने उनको कहा कि उसके जो वालिद साहब की डेथ हो गई है तो उसका एक भाई और 2 बहनें सर्कस में काम करते हैं। तो मेरे वालिद साहब जब सर्कस का मैंने कहा तो मेरे वालिद साहब को इतना एक बड़ा यकदम गुस्सा आया और मुझे उन्होंने कहा कि तू कंजरा दे घर शादी करेगा, तू कंजरा दी कुड़ी दे नाल शादी उन्होंने ब्याह के लाएगा, वो साड़ी बहू बनाएगा तू। तो मैं खामोश, और साथ फिर उन्होंने जूता पकड़ा और मेरे सर पे कुछ 10-12 जूते मार दिए। मेरे वालिद साहब ने मुझे कभी नहीं मारा था, लेकिन वो फर्स्ट टाइम था ज़िंदगी में कि उन्होंने मुझे मारा। तो मैं
अभी इसी तजब्बा में था, मुझे जूते भी पड़ गए। तो मेरा जो मामू था, मामू और मेरी मामी और मेरी वालदा, उन्होंने उनको खींच के पीछे किया मेरे वालिद साहब को। तो मेरे वालिद साहब बड़े सेंसिटिव थे और ये सोच के इस तरह मुझे मारने के बाद तो वो ना ऐसे लगा कि जैसे ना वो अपने हवास खो बैठे हैं, वो बिल्कुल ना आउट से हो गए ना वो अपने दिमागी तौर पे। तो ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो मैंने फौरी तौर पे फिर अपने मामू को साथ लिया और हम उनको एक डॉक्टर के पास लेकर गए। तो उन्होंने कहा कि इनको आप मेंटल हॉस्पिटल में ले जाएं। तो हम फिर लाहौर में मेंटल हॉस्पिटल में उनको ले आए। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने जब उनसे सवाल पूछे और उनको चेक किया, तो उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर साहब मुझे लैदगी में कहते कि इनको कोई सदमा बहुत गहरा पहुँचा है ज़हनी तौर पर, तो ये आउट हो गए हैं। तो ये अगर अभी तो ये ठीक हो जाएंगे, दवाई मैं दूंगा, मेडिसिन दूंगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर दोबारा इनको इस तरह का सदमा पहुंचा तो फिर ये सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने वहाँ पे इंजेक्शन भी लगाए उनको और दवाई भी दी। तो 1-2 दिन दाखिल भी रखा उन्होंने। उसके बाद फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया। मेरे वालिद साहब कुछ स्टेबल हो गए। तो सर उन्होंने कहा कि 3 माह इनको ये दवाइयाँ जो हैं आपने देनी है और मुसलसल मुझे 15 दिन के बाद इनको चेकअप यहाँ पे ला के करवाना है। तो फिर मैं अपने वालिद साहब को लेकर गाँव चला गया और जब गाँव में उनको मेडिसिन भी देता था, तो उसके बाद फिर मेरा जो ऑफिस में लगा हुआ फ़ोन था उस पे उस वक्त मोबाइल ये सेल फोन नहीं होते थे। तो वो सेल जो PTCL नंबर था, तो उस पर मुसलसल उसकी वालदा की कॉलें आती रही, लेकिन मैं उनके घर गया नहीं और ना मैंने उनकी उठाई कॉल। इसलिए जब मैं उसकी कॉल आती थी उसकी वालदा की या ज़री की, तो मुझे फिर वो खौफ आता था कि अगर मैंने उठाया तो मेरे वालिद साहब जो ठीक हुए हैं वो भी कहीं फिर दोबारा आवाज़ ना खो बैठे। तो मैंने उनकी फ़ोन नहीं अटेंड किया। तो उनकी तकरीबन कुछ 6-7 माह तक मुसलसल कॉल आती रही और उसके बाद उनकी कॉल आनी बंद हो गई। इस तरह ये वक्त गुजरता रहा और तकरीबन कोई इस अरसे को 20 साल हो गए। तो 20 साल के बाद मेरे वालिद साहब की आंखों में सफ़ेद मोतिया उतर आया। तो हमने एक निजी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है लाहौर में, तो वहाँ पे हमने चेकअप जब करवाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनकी एक आंख का जो एक ही आंख में था तो ऑपरेशन होगा इनका। तो वालिद साहब से हमने मशवरा किया सबने, तो वालिद साहब ने कहा जी ठीक है, मेरा ऑपरेशन जो है वो करवा दें आप। तो उनका ऑपरेशन की जो तारीख थी उस मुकर्रर तारीख पे मैं उनको अपनी गाड़ी में लेके आया, साथ मेरे अजीज़ थे 2-3। तो हम हॉस्पिटल में वहाँ पे मैंने उनको छोड़ा। तो मेरा एक केस लगा हुआ था हाई कोर्ट में, तो वो उनको वहाँ पे मैं दाखिल करवा के तो मैं आ गया हाई कोर्ट में। तो यहाँ से मुझे तकरीबन मैं कोई 2-3 बजे फारिग हुआ। तो जब 2-3 बजे मैं हॉस्पिटल में पहुँचा वहाँ पे, तो मेरी सिस्टर्स भी थी और मेरे कुछ अजीज़ भी वहाँ पे मेरे वालिद साहब के पास मौजूद थे और वालिद साहब का जो ऑपरेशन है वो हो चुका था। तो वो सेंस में थे और होश में थे। तो मैं जब उनके पास गया तो मुझे उनसे हाल चाल मैंने पूछा, तो वो कहते जी मैं ठीक हूँ और सही हूँ। तो इसी दौरान मैं बैठा हुआ था, तो मेरे वालिद साहब को चेक करने के लिए एक लेडी डॉक्टर जो है वो मुझे आती हुई दिखाई दी। तो उसने वो स्टेथोस्कोप यहाँ पे पहना हुआ। तो जब वो आगे आई है तो थोड़ी सी जब आ गई तो मैंने देखा कि वही ज़री जो किसी ज़माने में जिसको मैं मिलने जाता था, तो वही ज़री जो है वो डॉक्टर बन के तो वो आ चुकी थी। तो वो आके तो मैंने सलाम दिया, उसने भी मुझसे सलाम दिया और हमारी जो आंखों में जो आंखें मिली और मुझे बड़ा एक अजीब सा ही ना वो झटका सा लगा। तो वो आई वालिद साहब के पास, उसने और कोई बात नहीं की, वालेकुम सलाम कहा, मुझे उसने कोई बात नहीं की। तो मुझे वालिद साहब को चेक करने के बाद उसने वो चले गई। तो जब वो गई अपने डॉक्टर रूम में, तो मुझे वालिद साहब मेरे कहते कि पुत्र एक कुड़ी जड़ी है ये बड़े किसी नेक खानदान की लगती है, इन्हें मेरा ऑपरेशन किया है तो बड़ी एहतियात के नाल किया है, तो बड़े ही चंगे खानदान की है। तो मैं अपने वालिद साहब को मैंने कहा अब्बा जान, ये वही लड़की है जिसको आपने कहा था कि तू अपनी शादी कंजरा दे घर करेगा। तो मेरे वालिद साहब कहते ओए की कह रहे हैं, और फिर वो अपने हवास जो थे वो खो बैठे। तो फिर मैं फौरी तौर पर भाग के ज़री के पास गया। मैंने कहा ज़री
वालिद साहब को तो कुछ हो गया है, वो हवास में नहीं है, तो वो फौरी तौर पे आई। और फिर उस जरिए की सुपरविजन में मेरे वालिद साहब जो हैं साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से हमने इलाज करवाया, तो वो ठीक हुए। तो वो जो लेट डॉक्टर है, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, और वो भी यहाँ पे काम करती है। और मेरे वालिद साहब फिर काफ़ी देर के बाद वो ठीक हो गए। वालिद साहब दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह पाक की रहमत में 10 साल पहले वो चले गए थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। और ये कहानी, एक दास्तान, एक सच्ची कहानी है जो कि मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं दास्तान गो टीम का फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास आए। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।